दोस्तों नमस्कार। 30 दिसंबर 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और बैट्समैन ऋषभ पंत रुड़की से दिल्ली की ओर जा रहे थे। तभी नींद की कमी के कारण सुबह 5:30 बजे पर आंख लगने के चलते उनकी मर्सिडीज कार है जो तेज रफ्तार से डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दुर्घटना में कार में आग लग गई, जिसमें ऋषभ पंत को काफी गहरी चोटें आई थी और उन्हें आसपास के लोगों ने गाड़ी से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। इसी तरह का एक हाई प्रोफाइल रोड एक्सीडेंट 4 सितंबर 2022 में भी हुआ, जब मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हुए रोड एक्सीडेंट के कारण टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। और ये तो बस कुछ हाई प्रोफाइल रोड केसेज है जो मीडिया के कारण हम तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि हर साल भारत में करीब 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की जान चली जाती है। और ये नंबर वाकई में डराने वाला है। भारत में रोड एक्सीडेंट के कारण मरने वाले लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि इसके कारण भारत की जीडीपी को भी हर साल करीब 2 से 3% का नुकसान उठाना पड़ता है। और आपको बता दूं कि इतना तो हमारा डिफेंस बजट या फिर एजुकेशन बजट है, जिसे देखकर अब आपको लग रहा होगा कि आखिर हमारे देश में ये चल क्या रहा है। आखिर क्यों हर साल लाखों लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं, और क्या इस रोड एक्सीडेंट के नंबर को कम करने या फिर रोकने का कोई सॉल्यूशन है? तो आज के इस वीडियो में इस मुद्दे को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते हैं। मेरा नाम है सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में रोड एक्सीडेंट के कारण मरने वाले लोगों की संख्या करीब 1,54,732 थी, जिसमें करीब 60% लोग तो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण एक्सीडेंट का शिकार हुए थे। 2020-21 में लॉकडाउन और कोरोना के कारण देश भर में रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। लेकिन जैसे ही भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से शुरू हुई और भारतीय सड़कों पर रोजमर्रा की तरह गाड़ियां उतरी, तभी ये नंबर दोबारा से वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां इतने सालों से था। क्योंकि 2022 में भी एनसीआरबी की रिपोर्ट में करीब 1,55,000 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी, जिसमें करीब 5 लाख लोग ऐसे थे जो सीरियस इंजर्ड हुए थे। इस बेस पर देखा जाए तो हर दिन भारत में करीब 400 से ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और कई हजार लोग रोजाना रोड एक्सीडेंट में सीरियस इंजर्ड होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि भारत में किन राज्यों में रोड एक्सीडेंट से सबसे ज्यादा मौतें होती है। तो भारत में रोड एक्सीडेंट में होने वाली सबसे ज्यादा करीब 45% मौतें तो 5 राज्यों से ही होती है, जिनमें महाराष्ट्र में करीब 16%, मध्य प्रदेश में 10% और उत्तर प्रदेश में 9.6% और राजस्थान में 6.8%। पर आखिर कारण क्या है जो इतने ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं? ज्यादातर रिसर्च में सामने आया है कि भारत में रोड एक्सीडेंट होने के करीब 3 मेन रीजन है। नंबर 1 ह्यूमन एरर, नंबर 2 रोड कंडीशन एंड एनवायरमेंट फैक्टर और नंबर 3 पे है व्हीकल कंडीशन। भारत में होने वाले 60% रोड एक्सीडेंट ह्यूमन एरर के कारण ही होते हैं, जैसे ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाना, अल्कोहल पी के गाड़ी चलाना या फिर जल्दबाजी में ओवरटेक करने की कोशिश करना। मुझे पता है कि हम भारतीयों को ओवर स्पीडिंग और ओवरटेक करना काफी आम बात लग रही होगी, लेकिन इन्हीं गलत आदतों के कारण आज भारत में करीब 400 से 500 लोग रोजाना रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी अपनी गलती से तो कभी किसी और की गलती से। तो आगे से अपने व्हीकल के साथ सड़कों पर उतरते हुए ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट इंसानी लापरवाही के कारण ही होते हैं। अब बारी आती है दूसरे रीजन की, यानी रोड कंडीशन और एनवायरमेंट फैक्टर। तो दोस्तों, अगर भारत की रोड कंडीशन की बात की जाए तो वह भी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं है। आज के समय भारत का रोड नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है और भारत के ऊपर केवल अमेरिका का नाम ही आता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई चाइना का क्या? चाइना की तो जनसंख्या और जीडीपी भारत से भी ज्यादा है। वैसे आपका सवाल तो सही है, लेकिन आपको बता दूं कि चाइना भले ही एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका हो, लेकिन आज भी उसका ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। चाइना का केवल वेस्ट साइड ही पूरी तरह से डेवलप्ड है और चाइना का करीब 60% हिस्सा आज भी रोड की कनेक्टिविटी से दूर है। शायद आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारत के पास चाइना से ज्यादा बड़ा रोड नेटवर्क है, लेकिन सच बताऊं तो जैसा दिख रहा है बातें इतनी भी सिंपल नहीं है। भारत का रोड नेटवर्क भले ही चाइना से बड़ा हो, लेकिन हमारी रोड की कंडीशन और क्वालिटी काफी बुरी है। इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि भारत में आखिर कितनी तरह की रोड होते हैं। तो भारत में कुल 6 तरह की रोड होती है: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, अर्बन रोड, रूरल रोड और प्रोजेक्ट्स रोड। ज्यादातर समय आप जो भारत की बड़ी और चौड़ी रोड की तस्वीरें देखते हैं वे ज्यादातर नेशनल और स्टेट हाईवे होते हैं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया और मेंटेन किया जाता है। इसके बाद बचे डिस्ट्रिक्ट रोड, अर्बन रोड, रूरल रोड और प्रोजेक्ट्स रोड को उस शहर या फिर गांव के अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर पंचायत समिति के द्वारा बनाया और मेंटेन किया जाता है। और इस लेवल पर करप्शन इतना ज्यादा होता है कि जिस रोड को बनाने के लिए सरकार द्वारा 1 करोड़ सैंक्शन किए जाते हैं, उसमें से केवल 5 से 10 लाख ही रोड के निर्माण और मेंटेनेंस में खर्च किए जाते हैं। बाकी के पैसे कहां गायब हो जाते हैं, ये तो एक बहुत ही लंबी बहस की बात है। पर ये किसी से छुपा नहीं है कि ये पैसे कहां जाते हैं। मतलब कि वो डायलॉग वही है कि सब गोलमाल है। इसलिए इतने कम खर्च में बनने वाली रोड की क्वालिटी इतनी बेकार होती है कि जिन रोड्स को 10 से 20 सालों के लिए बनाया जाता है वह 1 से 2 सालों के अंदर या फिर कई बार तो कुछ ही महीनों में पूरी तरह खराब हो जाती है। इसके अलावा इन रोड्स की बेकार कंडीशन के पीछे समय समय पर इनमें की जाने वाली खुदाई भी है। इसके अलावा बारिश और दूसरी कई वेदर कंडीशन के कारण इन्हीं सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं। ऐसी रोड पर अगर कोई तेजी से गाड़ी चलाए तो इसकी काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि वह गाड़ी किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। इसी तरह की बेड कंडीशन
कंडीशन और बेकार प्लानिंग वाली रोड का परसेंटेज हमारे इंडियन रोड नेटवर्क में करीब 70% है। यानी भारत की 70% रोड की कंडीशन ऐसी ही है। मुझे यकीन है कि इसे सुनकर आपको अपने शहर या फिर गांव की सड़कों की बेकार हालत याद आ रही होगी, स्पेशली अगर आप दिल्ली और मुंबई जैसे महंगो शहरों से दूर रहते हैं तो। वैसे हालत तो इन शहरों की भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। मुंबई जैसे बड़े शहर की सड़कों पर भी आपको बड़े बड़े गड्ढे और पाथ होल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके कारण हर साल मुंबई में करीब 200 से 250 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। दिल्ली की ओर आए तो ये आंकड़े और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हर साल करीब 1200 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रोड एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या 40% जो है लोग वो पैदल चलने वाले होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट का तीसरा रीजन हमारे व्हीकल की बेकार हालत है। ज्यादातर इंडियन सेफ्टी से ज्यादा कम कीमत को प्रायोरिटी देते हैं, जिसका इफेक्ट ये होता है कि जो कंपनियां सेफ्टी पर्पज से महंगी गाड़ी बनाती है उनकी गाड़ी बिक ही नहीं पाती, और जो कंपनियां सेफ्टी को इग्नोर करके सस्ती गाड़ियां बनाती है उनकी गाड़ी भारत में धड़ल्ले से बिकती है। और ऐसी गाड़ियों के साथ भारतीय रोड पर उतरना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसके कारण कई बार छोटे रोड एक्सीडेंट में भी ड्राइवर अपनी जान नहीं बचा पाता है। भारत में गाड़ियों से होने वाले रोड एक्सीडेंट करीब 13% है, लेकिन सबसे ज्यादा करीब 38% मौतें टू व्हीलर व्हीकल के कारण होती है, यानी बाइक, स्कूटर जैसे वाहनों के कारण। इसके अलावा ट्रक और दूसरे हेवी वाहन से करीब 14% लोगों की मौतें होती है। पर अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमारे पास इन रोड एक्सीडेंट को रोकने या कम करने का कोई तरीका है? तो अगर देखा जाए तो ये जितनी बड़ी समस्या है, इसका समाधान भी उतना ही आसान है, जिसके लिए मैं भारत में भी वही रूल एंड रेगुलेशन लाने होंगे जैसे यूरोप के देशों में है। बेशक हमारी जनसंख्या उनसे काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो रूल फॉलो करके इन रोड एक्सीडेंट के नंबर को काफी कम कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें रोड सेफ्टी एंड ड्राइविंग से जुड़े नियमों को सीरियसली लेना होगा। हर सड़क और हाईवे पर व्हीकल की एक स्पीड लिमिट होती है, और हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम सड़कों पर कोई व्हीकल चलाए तो हमारे व्हीकल की रफ्तार इन स्पीड लिमिट के अंदर ही रहे। इसके अलावा टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट लगाना और गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार यही छोटी सी चीज आपकी जान बचाती है। 2016 के एक सर्वे में पता चला कि भारत में करीब 60% लोग तो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल चलाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को व्हीकल लाइसेंस प्रोवाइड करने के नियमों को भी सख्त करना चाहिए। हम आसपास के कई ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिन्हें ड्राइविंग भी ठीक से नहीं आती है, और वो टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं, जिसके कारण ऐसे लोग खुद तो अपनी जान रोड पर उतरकर खतरे में डालते ही है, बल्कि दूसरों की भी जान ये खतरे में डालते हैं। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देने के नियमों को सख्त कर देगी तो इससे भारत की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में कमी होगी, और साथ ही में रोड पर ऐसे ड्राइवर होंगे जिन्हें ड्राइविंग अच्छी आती होगी, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होंगे, और हर साल मरने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी से कमी आएगी। आज के समय भारत में 65% गुड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस रोड से ही होता है, और जिसके लिए ज्यादातर हेवी ट्रक्स का प्रयोग किया जाता है, और इस तरह के ट्रक भी रोड एक्सीडेंट का बड़ा कारण बनते हैं। ऐसे में अगर हम रोड के बजाय प्लेन्स और ट्रेन जैसे साधनों से सामान का ट्रांसपोर्टेशन करें तो ये भी रोड एक्सीडेंट को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हर साल रोड एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों के कारण भारत की जीडीपी को भी करीब 2 से 3% का नुकसान उठाना पड़ता है। ये नंबर भारत के शिक्षा बजट से भी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर भारत अपनी रोड की कंडीशन को बेहतर करता है और रोड सेफ्टी नियमों को सख्त बनाता है तो इससे लोगों की जान तो बचेगी, बल्कि भारत की जीडीपी को भी काफी अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।